बहुत समय पहले एक विशाल और भव्य राज्य था, जहां राजा विक्रम अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और दयालु होने के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के महल का हर कोना सोने और चांदी से चमकता था, लेकिन उसी महल के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। यह महल घने जंगलों के पास था, जहां रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। महल के रक्षकों ने अक्सर यह शिकायत की थी कि जंगल से कोई अदृश्य ताकत महल के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करती है। राजा ने इन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका महल अभेद्य है। लेकिन असल में महल के नीचे बनी प्राचीन सुरंगों के रास्ते से कुछ खतरनाक जीव महल में दाखिल हो चुके थे। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, तो रसोई घर के पास अचानक एक तेज सरसराहट की आवाज हुई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि रसोई में काम करने वाला एक नौकर चिल्लाते हुए बाहर भागा। सांप, बहुत बड़ा सांप। उसकी आवाज से पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने दौड़कर रसोई की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ न मिला। नेवले का आगमन अगले दिन। राजा ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति या जीव इस रहस्य का हल निकाल सकता है तो उसे सम्मानित किया जाएगा। उसी समय एक छोटा लेकिन तेज तर्रार नेवला महल के पास दिखा। यह नेवला कोई साधारण नेवला नहीं था। वह अपने तीखे दांत और चालाकी के लिए जाना जाता था। ग्रामीणों ने उसे विक्रांत नाम दिया था। राजा के गार्ड ने जब उस नेवले को देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने हंसते हुए कहा, एक नेवला हमारी रक्षा करेगा। यह तो मजाक जैसा लगता है, लेकिन विक्रांत ने अपनी चतुराई से राजा को अपनी क्षमता का भरोसा दिलाया। उसने राजा से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस महल को इन खतरों से मुक्त कर दूंगा। महल में उसी रात जैसे ही महल के सभी लोग सोने गए, विक्रांत ने अपनी निगरानी शुरू की। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि रसोई के नीचे की सुरंग से एक विषैला काला नाग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी फुफकार पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी। नेवला विक्रांत ने खुद को छुपाते हुए सांप पर नजर रखी। सांप धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। वह अपने विषैले फनों को फैलाते हुए राजा के शयन कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। विक्रांत ने जल्दी से अपनी योजना बनाई। जैसे ही सांप सीढ़ियों के पास पहुंचा, विक्रांत ने एक तेज छलांग लगाई और सांप के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। सांप ने फुफकाते हुए कहा, तू कौन है जो मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है? विक्रांत ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं इस महल का रक्षक हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें राजा तक पहुंचने नहीं दूंगा। सांप और नेवले के बीच खतरनाक मुकाबला शुरू हुआ। विक्रांत ने सांप के हर वार को चतुराई से टाला, लेकिन तभी सांप ने एक तेज हमला किया और विक्रांत को पीछे हटना पड़ा। सांप ने जोर से कहा, तू मेरे जहर का सामना नहीं कर पाएगा। नेवला विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं कौन जीतता है, तेरा जहर या मेरी हिम्मत। अचानक सब शांत हो गया। ठीक उस समय महल के कुछ रक्षक वहां पहुंचे, लेकिन अंधेरे में वे कुछ भी नहीं देख सके। राजा को भी इस खतरनाक घटना की भनक लग चुकी थी। लेकिन क्या विक्रांत सांप को हरा पाएगा? क्या नेवला सांप को हराने में सफल होगा? सांप के महल में आने का असली मकसद क्या था? राजा की प्रतिक्रिया क्या होगी? नेवला विक्रांत ने महल में घुसे एक खतरनाक काले नाग को राजा के कक्ष की ओर जाते हुए रोक लिया। सांप और नेवले के बीच एक खतरनाक मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन यह लड़ाई अभी अधूरी थी। मुकाबले का नया मोड़ नेवले और सांप के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। सांप ने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उसकी फुफकार इतनी डरावनी थी कि पास के रक्षकों की हिम्मत जवाब देने लगी। विक्रांत ने अपनी तीव्र गति और चतुराई से हर बार सांप के वार को नाकाम कर दिया, लेकिन सांप भी हार मानने वाला नहीं था। उसने छल से नेवले को एक कोने में फंसाने की कोशिश की। सांप ने जोर से कहा, मैं सिर्फ एक सांप नहीं हूं, मैं उस काले जादू का हिस्सा हूं जो इस महल को बर्बाद करना चाहता है। विक्रांत ने चौकन्ना होकर पूछा, किसका जादू और क्यों? सांप ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा यह केवल एक साधारण मुकाबला है, असल में यह तुम्हारे राजा के अंत की शुरुआत है। कई वर्षों पहले इस महल के नीचे छुपा खजाना मेरे स्वामी के द्वारा शापित किया गया था। जब तक इस शाप को तोड़ा नहीं जाएगा, इस महल पर अंधेरा छाया रहेगा। यह सुनकर विक्रांत और भी सतर्क हो गया।
उसे अब समझ में आया कि यह केवल एक सांप से लड़ाई नहीं थी, यह पूरे महल को बचाने की लड़ाई थी। आखिरी हमला सांप ने पूरी ताकत से किया, लेकिन इस बार विक्रांत ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। जैसे ही सांप ने हमला किया, नेवले ने फुर्ती से छलांग लगाई और उसके सबसे कमजोर हिस्से पर अपने दांतों से वार कर दिया। सांप जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने जाते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यह शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे स्वामी का जादू खत्म ना हो। सांप मर गया, लेकिन उसने अपने पीछे एक रहस्य छोड़ दिया। राजा विक्रम को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। राजा ने विक्रांत की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, तुमने हमारी जान और महल दोनों को बचा लिया, लेकिन इस जादू का रहस्य क्या है? विक्रांत ने सुझाव दिया, राजन, हमें महल के नीचे की सुरंगों को खोजना होगा। वहां जरूर कुछ ऐसा छिपा होगा जो इस महल को शाप मुक्त कर सके। अगले दिन राजा विक्रांत और उनके कुछ खास रक्षक सुरंग में उतरे। गहरी और अंधेरी सुरंग में चलते चलते उन्होंने एक कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा एक अजीब सी ऊर्जा से घिरा हुआ था। विक्रांत ने दरवाजे के पास जाते ही महसूस किया कि इसे खोलने का तरीका सांप के शरीर पर बने निशानों में छिपा है। उसने तुरंत राजा को यह बात बताई। राजा के आदेश पर सांप के मृत शरीर को लाया गया और उसके निशानों के अनुसार दरवाजा खोला गया। शाप का अंत दरवाजे के अंदर एक पुराना शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था कि यह खजाना उस राजा के लिए शापित है जो इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा। राजा ने समझदारी दिखाते हुए फैसला किया कि खजाने को राज्य के विकास और गरीबों की मदद के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे ही राजा ने यह वादा किया, शाप की ऊर्जा खत्म हो गई। पूरा महल एक बार फिर शांत और सुरक्षित हो गया। विक्रांत को मिला सम्मान। राजा ने विक्रांत को पूरे दरबार के सामने सम्मानित किया। उन्होंने कहा, विक्रांत, तुमने न केवल हमें सांप से बचाया, बल्कि हमारे महल को उस खतरनाक जादू से भी मुक्त किया। विक्रांत ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया राजन। महल में अब फिर से खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम ने उस खजाने का उपयोग अपनी प्रजा के भले के लिए किया और विक्रांत को महल का स्थायी रक्षक बना दिया। नेवला विक्रांत की बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में गूंजने लगी। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय विक्रमादित्य जरूर लिखें।